सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी सी दुआएं दी। इमरान को, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं की। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं कि अच्छी सी दुआएं मिल जाएं। दिल को ना बहुत सुकून मिल जाता है और दुआएं आपके बहुत काम आती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और फिर भी अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। बारिश देख लें कितनी ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे डॉक्टर पे और बारिश शुक्र है बंद हो गई है ना। अच्छा, घर बैठे मुझे पता क्या लग रहा था कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं यही कह रही थी कि हाँ हुई तो बहुत है, ज़ाहिर सब गीला है। और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही डॉक्टर है, वहाँ पर पार्किंग का भी इशू है, तो ये है कि आराम आराम से वॉक करते हुए चले जाते हैं ना। साथ में ये होता है कि जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो नेक्स्ट डे आपने फिर अपने डॉक्टर पर जाना होता है, फिर वो आगे से सारा गाइड करता है कि क्या करना है। बारिश देखें कितनी हुई है। ये जी ट्रेनें जा रही हैं। आज है 30 जुलाई और जैकेट पहनी हुई है इमरान ने। आप खुद देख रहे हैं कि सर्दी है। 1 साल पहले आई थी पाकिस्तान। आज के दिन हम पाकिस्तान जा रहे थे 30 जुलाई को। 1 साल हो गया है। तो हाँ, बहुत गर्मी थी ऐसे ही। हर बंदे ने हाँ, वो देखें वो सामने भी जा रहे हैं भाई साहब, उन्होंने भी जैकेट ही पहनी हुई है। मौसम देखें। अच्छा, ये थोड़ी सी ऐसी जगह कि यहाँ पे ना ऐसे लगता है आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, थोड़ा ऊपर की तरफ होके आपको चलना पड़ता है। तो मुझे अपनी तो खैर है, मुझे तो ये है कि इमरान को जो है ना चलना पड़ रहा है और वो सांस चढ़ता है साथ साथ। ये जी हम पहुँच गए हैं। आज हम चेक नहीं करवा सके। आज जो है ना 12 बजे तक डॉक्टर है। मिडवॉक को ना यहाँ पर ऐसे ही होता है बुध को। तो ये है कि कल सुबह 9:45 की अपॉइंटमेंट मिली है और डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थी ना। हाँ, 1 घंटा बहुत ज़्यादा। खैर चलते हैं अभी हम, कल फिर दोबारा से। अच्छा, अब उसके पास ये देना है। ओके, अब ये वाला जो है ना, जो उन्होंने लेटर बना के दिया है, ये हम देंगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट को इमरान ने चेक करवाया था ना, जिसने रेकमेंड किया था, उसको देते हैं। चले, ये कौन से स्टॉप पे है? एस्टर स्टॉप पे। देखें आपको सांस चढ़ रहा है ना। मैं कह रही थी हम गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन पार्किंग का इशू है। वही ना, पार्किंग ही नहीं मिलती है। फिर यहाँ से भी हम लोग ना फ्री हो गए हैं। यहाँ पर भी ना कुछ ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने कहा पहले हम ये सारी ब्रीफ पढ़ेंगे और फिर जो है ना टर्मीन बनाएंगे दोबारा से और दोबारा अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा ना। बच्चे इतने सालों के बाद जा रहे हैं पाकिस्तान। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। नहीं, आहिल आ गया। आहिल कहाँ पे गुम गया? नहीं जी, ये मेरा भी पासपोर्ट और बोर्डिंग पास भी। जनाब आप सब लाइव देखें हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है। और आदम साहब भी गिरने वाले थे, जो कि बचत हो गई। आदम को मुझे थोड़ा सा ना इशारा भी करना पड़ता है गाइस। आदम जो है ना फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल जाते हैं ना। ये मेरे जो बेबी है ना, नानों के घर जा रहे हैं जी। ये बड़े एक्साइटेड हैं। चले चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं प्लेन में। ले जी, साथ साथ में चेक करते जाते हैं। हम आके बैठने लगे हैं क्योंकि हमारी ना सर की दर्द लग गई है इंतज़ार कर कर के। अभी हमने सोचा कि हम चल के बैठते हैं, ये वाला इंतज़ार हमारा ख़त्म हो और फिर इंशाल्लाह टेक ऑफ करेगा प्लेन। फिर इंशाल्लाह सारा कुछ जो है ना, अल्लाह करे सब सही सही रहे, आमीन। बहुत सी दुआएं हैं। आप लोग तक जब ब्लॉग पहुंचेगा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में होंगे। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर बहुत हीट है। आदम आओ जल्दी से, आप पीछे ना रह जाना कहीं। आ रहे हैं हम, डोंट यू वरी। रखती हूँ जी फ़ोन जी। हमने तो वापस किए थे लेकिन यहाँ पे अभी चाहिए, ज़ाहिर है सीट नंबर हमें पता चलेगा। चलो एंटर होते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कतर भी बहुत अच्छा है। मैंने तो इससे 2-3 दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है। एमिरेट्स से 1 दफ़ा किया हुआ है, लेकिन मेरी फेवरेट है। चलो जी, फाइनली हम आ चुके हैं प्लेन में। ओह माय गॉड,
बट अभी देखने आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही कि लोग ही नहीं है जनाब, अभी इतने लोग ही नहीं हैं। लास्ट में जो आपने क्लिप देखा है ये मेरे पास 1 साल पुराना रखा हुआ था, ये आप तक पहुंचा ही नहीं था। इसको आप तक पहुंचने पहुंचने में ना 1 साल लग गया। और इसका रीज़न ये है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो गैलरी में काफ़ी रश था। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि ये मतलब मिस कैसे हो गया ना, क्योंकि वो आपने एक पूरा सिस्टम अपना बनाया होता है ना कि हाँ ये वाला मैंने अब शेयर करना है, ये वाला मैंने अब शेयर करना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने वो क्लिप ऐड किया था, शायद वो उसमें काउंट नहीं हो सका ना। तो खैर कोई बात नहीं, 1 साल लेट पहुंचा है, लेकिन मैंने कहा आप तक पहुंचा देती हूँ क्योंकि ये आपने नहीं देखा था। अच्छा, यहाँ पर ना वेकेशन स्टार्ट हो गई हुई हैं, तो बच्चों के लिए मैं बना रही थी खाना शाना। मैंने क्योंकि रोटी सालन तो कोई इतने शौक़ से बच्चे खाते ही नहीं है, बनाओ तो खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये था कि मैंने कहा जिनकी जो है ना छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं तो चलो इनको कुछ स्पेशल बना के दे देती हूँ ना। फिर मैंने स्पैगेटीज़ बनाई और साथ में मैंने ये लोडेड चिकन फ्राइज़ जो होते हैं, लोडेड फ्राइज़ कुछ भी कह लें इनको, तो खैर मैंने ये बनने के लिए रख दिए। अच्छा, बहुत मज़े के, बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये मैंने क्या किया था, ऑयल लिया, चिकन ली और साथ में ना इसमें था जिंजर, गार्लिक नहीं था, ठीक है। और ये जो रेगुलर हमारे स्पाइसेस होते हैं घरों में नॉर्मली होते हैं ये डाल दिए सारे, आपने देखे हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और क्या था पता नहीं, और शायद एक आधी कोई और चीज़ थी। बहरहाल इस पर मैंने साथ योगर्ट डाला और इसको अच्छे से मैंने ना मतलब इसमें कुक कर लिया, ठीक है, सारी चीज़ें डाल के, लाइक चिकन टिक्का टाइप जो टेस्ट होता है ना वो बन जाता है। और साथ में फ़्राइज़ थे इसके, ये मैं फ्राई करने लगी थी। मैंने ऐसे किया था कि भाई मैं साथ ही साथ फ्रेश ना सारा कुछ कर लूँ, ताकि वो बाद में ये नहीं कि फ़्राइज़ लेट फ्राई करूँ। आज मैंने क्या किया एक काम, लेकिन ये मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं रहा। एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या किया ना। फिर मैंने सोचा चलो बड़ा खुला ये पैन है, इसके अंदर ये शायद हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ के लिए आपको पैन ऐसा चाहिए होता है जो ना जैसे ये कवर हो, जिसमें चिकन थी ना इस टाइप का पैन हो, ताकि वो एक शेप में आए और उसको हीट भी सही सी लगे ना। यहाँ पर फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा टमाटो सॉस डाली। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने कहा बस यही ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं वेजेस यूज़ कर रही हूँ, रेड वाला ऑनियन है, साथ ऑलिव्स हैं ब्लैक, और हलापेनोज़ हैं, और साथ में रेड ये भी हलापेनोज़ थी, ठीक है। और गला मेरा शदीद इसने ख़राब कर दिया है, मैं तो इतनी कुछ सेंसिटिव हूँ क्या ही आपको बताऊँ। अच्छा, फिर एंड पे मैंने क्या किया कि इसको ना इसमें निकाला, इसमें डिश में, और फिर इसको मैंने फिर इधर तो नहीं किया चूल्हे पर, मैंने फिर इसको ओवन में बेक कर लिया था। मैंने कहा ऐसे ठीक है ना। तो बहरहाल ऊपर लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया, फिर गले का और भी मज़ीद सत्यानाश हो गया। अच्छा, मैंने साथ में ना इमरान के लिए ये सूप बना लिया था, वेजिटेबल सूप, और इसमें मैंने ना चिकन के साथ बनाया था। इसमें मैंने जो है ना पालक डाल ली थी और साथ में कैरेट्स थी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और साथ में मटर थे और ब्रोकोली, और साथ में एक सादा सा फुल्का बना दिया था। और आदम साहब को ये था कि अगर सूप पीना है तो साथ क्रैकर्स भी होते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आदम को क्रैकर्स फ्राई कर देते हैं, लेकिन बच्चों को सूप वही वाला पसंद होता है। तो खैर बस जो है ना परहेज़ी खाना दे रही हूँ इमरान को कि अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक रहे। जान है तो जहान है, रियली इतनी तबीयत ख़राब हुई है ना कि बस क्या ही बताऊँ। जो देख रहा होता है सामने उसी को पता होता है। अल्लाह ताला सेहत दे सबको, अल्लाह की ज़ात सेहत दे सब बीमारों को, तो आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मैं ना अपने बेड कवर्स निकाल के सारे बैठ गई थी। मैंने कहा कि ना इनको भी मैं एक दफ़ा ठीक कर लूँ, क्योंकि ये मुझे उलझन दे रहे थे, काफ़ी टाइम से इनको हाथ नहीं लगा था। मैंने फिर सारे निकाले और इफ़ा की सब जो है ना बीच में बुक्स, नोट्स और जो टेस्ट थे उनको भी मैं हाथ नहीं लगा सकती थी, क्योंकि जब तक वेकेशंस नहीं स्टार्ट होनी थी उससे पहले तो मैं एक ज़रूरत नहीं थी कि मैं किसी चीज़ को टच भी कर लूँ ना। तो खैर आज फिर मैंने उसके लिए भी सारे उसके भी बुक्स वगैरह ठीक करके रखी। और यहाँ पर मेरे पास 4 माशाल्लाह बेड कवर्स न्यू निकल आए ना। मैंने कहा ये तो मेरी मौज लग गई है, क्योंकि ला के चीज़ रख लो ना तो भूल जाते हो। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है अभी, और ये भी था कि मैं पाकिस्तान से बना के लेके आई थी, तो मेरे माइंड से ना बिल्कुल निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सारे यूज़ कर लिए हैं ना। खैर ये देखें अभी मैंने अच्छे से इनको सेटमेंट कर दिया है, और जल्दी से कर देते हैं इस अलमारी को बंद, क्योंकि जितनी खुली रहेगी उतना काम नज़र आएगा। अब रह गई थी ईफ़ा की बुक्स, तो इनके लिए मैं कुछ देख रही थी कि मैं इनको कहाँ रखूँ ना। मुझे वो हॉकर खाली मिला, मैंने कहा ये खाली पड़ा हुआ है
तो ये खाली ना ही पड़ा रहे, इसको जो है ना बुक कर देते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी जाएं। फिर इफ़ा से मैंने पहले पूछा इवन कि इफ़ा मैं इसमें रख दूँ, उससे परमिशन लेके फिर मैंने रखा। उसने कहा हाँ रख दें। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। बहरहाल जी जो है ना बेड कवर्स भी अच्छे से सेट हो गए और इफ़ा की बुक्स भी रखी गई। अब यहाँ पे था कि मैं इमरान को कुछ खाना लाइट सा, और फिर रात को भूख दोबारा लग जाती है क्योंकि अभी उनको नींद भी प्रॉपर नहीं ठीक से आती ना। तो फिर मैंने कहा कुछ फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, उनको फ्रूट्स देती हूँ। और अपनी वीडियो का भी यहाँ पर एंड करते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बस एक बात है एंड पे कि अपना ख्याल हमेशा रखना चाहिए।